क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। जीना उसी का जीना है जो औरों के आंसू पीता है। जी हाँ, आज के दौर में जहाँ इंसान सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के बस अंधा होता जा रहा है और अपनों को सिर्फ और सिर्फ धन दौलत के लालच में याद करता है। यही नहीं, कुछ दौर तो कोरोना काल का ऐसा गुजरा जो इंसानियत को शर्मसार कर गया। अपनों की मृत्यु से पहले आंखें फेर लेने और मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए भी पास न आने के लिए मना कर देना। ऐसे ही शवों को अपनी जान पर खेलकर अंतिम संस्कार कर विधि विधान से अस्थियों को एकत्रित कर गंगा मुक्ति घाट पर विसर्जन करने तक के कार्य को करती हैं यशोदा। यशोदा को कलयुग की मां कहे तो कोई कम नहीं होगा। यशोदा एक अलग पहचान एनजीओ के माध्यम से अनेकों धार्मिक प्रौढ़ शिक्षा जैसे महान कार्य करती हैं। इसके साथ साथ यशोदा एक महिला होते हुए भी लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती है। यशोदा जी को टैलेंट ऑफ इंडिया सम्मान समारोह व अनेकों संस्थाओं द्वारा उनके इस महान कार्य के लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया है दिल्ली। और आज हम बात करेंगे हमारे साथ में जो महिला है वो अगर हम कहें कि कलयुग का अवतार तो कोई कम नहीं होगा। क्योंकि आज के दौर में जहां दोस्तों अपने अपनों को नहीं संगवाते, नहीं सहारा देते, वहीं एक अलग पहचान नाम से एक एनजीओ चलाकर और उसके सहयोगियों के साथ मिलकर एक ऐसा अनोखा काम कर रही हैं जिसे बड़े बड़े दिल वाले और बड़े बड़े पहलवान नहीं कर पाते। दोस्तों, हमारे साथ जो यशोदा जी हैं वो कहाँ की रहने वाली हैं, वो सब उनसे बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि यशोदा जी निरंतर सुबह निकल लेती हैं अपने काम के लिए और गरीब, मजबूर, बीमार जो भी व्यक्ति मिलता है उसकी तो सेवा करती ही करती हैं। उसके साथ में वो ऐसे लोगों को भी ढूंढती हैं जो अस्पतालों में लावारिस डेड बॉडी के रूप में पड़े होते हैं, जिन्हें कोई मुख आग्नि देने के लिए सामने नहीं आता। और ये उन्हीं की डेड बॉडियों को सम्मानपूर्वक लेकर आते हैं और सम्मानपूर्वक विधि विधान के साथ उनका दाह संस्कार कर उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित तक करती हैं। तो जहां दोस्तों आज के समय में अपनों के लिए अपनों के पास समय नहीं है, वहीं इतना समय वो कहां से निकाल पाती हैं, क्या उनकी दिनचर्या है, उस पर भी बात करते हैं। और सबसे पहले तो हम उनको बधाई देंगे टैलेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि वो इतना एक अनोखा काम जो कर रही हैं और इतना एक अनोखा एक अलग पहचान नाम से जो है कि एनजीओ भी चला रही हैं, उसी में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैडम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इतना अच्छा काम करें। टैलेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी आपका कि आप भी बहुत अच्छा काम करते हो कि सबके बारे में जानते हैं, पहले भी उनके बारे में लिखते हैं, छापते हैं। आप भी बहुत अच्छा काम करते हैं और मैं भी आप लोगों की सहयोग से ही आगे बढ़ पाती हूँ और आप सब लोगों के आशीर्वाद प्यार से ही काम कर पा रही हूँ। अगर बात की जाए आपकी जन्मभूमि कहाँ की रहेगी? मैं हिमाचल से हूँ, मंडी से हूँ और मेरा गांव धर्मपुर है। मैं एक छोटे से गांव से हूँ और दिल्ली में मैं यहाँ विकासपुरी में रहती हूँ। कब से आए हैं आप दिल्ली के अंदर? दिल्ली में मैं 86 में आ गई थी। तो ये जो एक अलग पहचान एनजीओ जो बनाई है आपने, ये जो सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं, इससे पहले बना ली थी या सामाजिक कार्य करना आपने पहले शुरू कर दिया था? सामाजिक कार्य मैं पहले से कर रही हूँ। एनजीओ तो मैंने 2014 में बनाई है, बाकी समाज सेवा तो मैं कई सालों से कर रही हूँ। मैं एक आश्रय सोसाइटी है उसकी भी मैं मेंबर हूँ। उनके थ्रू तो मैं शमशान घाटों में जुड़ी थी, उनके साथ ही काम करती थी और अभी भी उन लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। जो शमशान घाट है वो आश्रय सोसाइटी के ही हैं, उनके थ्रू जो काम होते हैं वो मैं उनके शमशान घाटों में ही करती हूँ। यशोदा जी, अगर बात की जाए जहाँ आप लावारिस लाशों को जो है डेड बॉडियों को लाकर उनका दाह संस्कार करते हैं, इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं? सब आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है जो मैं कर पाती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे घर से भी सपोर्ट है, मेरे बच्चों का, फैमिली का।
तो हर टाइम मुझे निकलना होता जाना होता है, तो सबसे बड़ी बात है कि घर से आदमी सपोर्ट करता है तभी मैं कर पाती हूँ। तो सब घर से सपोर्ट है पहले तभी कर पा रही हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आप सब लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, तो मैं घर से निकलती हूँ और ये काम करती हूँ। और इसके अलावा और क्या 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 काम करते हैं आप? मैं फ्री एजुकेशन पे भी काम कर रही हूँ, नशा मुक्ति पे काम कर रही हूँ, महिला सुरक्षा के लिए काम कर रही हूँ। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा काम ये डेड बॉडीज़ का होता है। और डेड बॉडी तो फिर भी कोई भी जला देता है, लोग चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, लोग शमशान घाटों में आ जाते हैं, जला देते हैं। कोरोना काल में तो अपनों ने भी अपनों को नहीं जलाया था, तो उस टाइम तो हम लोग काम कर रहे थे, तो हम लोगों ने काम किया है। बाकी मैं लावारिस डेड बॉडी के लिए वैसे भी काम करती हूँ, लेकिन संस्कार तो कोई भी कर लेता है। संस्कार का तो चंदा भी इकट्ठा करके साथ पड़ोस में बंदा कर लेता है, हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो अस्थियाँ छोड़ जाते हैं ना शमशान घाटों में, उनको कोई नहीं लेके जाता। बहुत सारे शमशान घाट हैं, उनमें जाके देखोगे आप, कभी कहीं है शमशान घाटों में, कई शमशान घाटों में ऐसे जो अस्थियाँ रह जाती हैं, छोड़ देते हैं, लोग लेके नहीं आते हैं। तो हम लोग उन अस्थियों को भी इकट्ठा करते हैं और लेके जाते हैं, हरिद्वार में प्रवाहित करते हैं। और बहुत अच्छे विधि विधान से करते हैं हम सब लोग, पंडित से पूछ के सारा करते हैं, पिंडदान करते हैं। हरिद्वार से आने के बाद ही हम लोग यहाँ दिल्ली में भी आके हवन वगैरह करवाते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए। आत्मा शांति के लिए। उसके बाद हम गुरु क्षेत्र पे हुए भी जाते हैं कि वहाँ भी हम मुक्ति करा के आते हैं। मुक्ति के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी कोरोना काल जो निकला है उसमें भी आप लोगों ने जो है क्या नाम इस तरह के काम किए होंगे, तो कैसा रहा वो जो है मंजर, अगर देखने को अगर सोच समझे तो उसको? वो तो बहुत बुरा था, एक तांडव था, चारों तरफ लाशें लाशें थी और कुछ नहीं था। वो तो अभी भी याद आता है तो बहुत मुश्किल लगता है कि वो कैसे समय था और कैसे समय में हम काम कर रहे थे। लेकिन उस टाइम हमें नहीं लगता था पता कि हम क्या कर रहे हैं, उस टाइम लग रहा था काम करना है। जो डेड बॉडियाँ लाइन में लग रही थी, डेड बॉडियों को अंदर लेना है, उनको जलाना है। ये बंदा कहाँ जलेगा, इसको कहाँ करना है, इसको इधर चिता लगाओ, उसका ही लगाओ। मतलब ये हमें पता ही नहीं था कि हम लोग वैसे डर नहीं लगता था आप लोगों को? नहीं, डर नहीं लगता था, क्योंकि क्या डरना था। वो तो सब लोग अपने लोग जो थे, वो परिवार वाले जो थे वो छोड़ के चले गए थे, वो तो हमारे अपने थे, तो उनसे क्या डरना था, कोई डर नहीं। नहीं। तो परिवार के लोग तो छोड़ के जा रहे थे ना, परिवार के लोग डर रहे थे, तो आप लोगों को डर नहीं लगा उसमें? नहीं, उस टाइम परमात्मा ने शायद हमें भी आशीर्वाद दिया था कि डर लगता था, हम लोगों को भी डर लगता था कहीं पता नहीं हमें भी कुछ हो जाएगा। लेकिन जब ये मैं शुरू से मैं ये काम करती हूँ और बेड़ा उठाया हुआ है, तो सच बताऊँ मेरा तो बुखार तक नहीं मुझे आया। कोरोना तो दूर की बात ही, मुझे बुखार तक नहीं आया कि लोग बोलते थे। हम लोग कई डेड बॉडियाँ 5-5, 6-6 डेड बॉडियाँ लाइन में लगाते थे, फिर आग लगाते थे, फिर 5-6, 100-100 डेड बॉडियाँ एक दिन में हम लोगों ने जलाई हैं। तो हम लोगों ने काम किया, परमात्मा का आप सब लोगों का प्यार था, आशीर्वाद था जो हम कर पाए। और हम लोगों ने एहसान भी नहीं किसी पे किया कि हमने बहुत बड़ा एहसान किया किसी के ऊपर, ऐसे कुछ नहीं था। जो एक हमने बेड़ा उठाया और परमात्मा ने हमें चुना हुआ इस ड्यूटी के लिए, तो एक हम अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी ऐसे कुछ नहीं है। तो इसमें कितने लोग आपके सहयोगी हैं? हाँ, अब पहले तो मैं घर से अकेली निकली थी, लेकिन अब तो मेरे साथ मेरे काफ़ी सहयोगी। लेकिन कोरोना काल में सब कोई भी सहयोगी नहीं था, सब अपने जो घर के लोग थे उन्होंने घर के लोगों को छोड़ दिया था। तो ऐसे में कोई बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई आने के लिए तैयार नहीं था बिल्कुल भी। मैं थी और मेरे शमशान घाट के थे जो बच्चे थे, जो काम कर रहे थे, वो थे मेरे संजय भाई थे, मेरे राजेश भाई थे, जो कोरोना काल में उनकी भी डेथ हो गई। और हमारे बच्चे थे, हरीश था, बबलू था, बहुत सारे थे। मेरे बब्बर भाई साहब हैं, बहुत सपोर्ट करते थे, लोगों को पानी पिलाना, लोगों को फ्रूटियाँ ला के देना, लोगों को नींबू पानी ला के देना। वहाँ लोगों को पानी नहीं मिल रहा था पीने के लिए, तो उनको पानी की व्यवस्था करना। ये सब लोग आश्रय सोसाइटी के लोगों ने भी बहुत किया है। आश्रय सोसाइटी ने जो काम किया उन्होंने बहुत काम किया है, क्योंकि ये नहीं था कि शमशान घाट उन्होंने लिया है तो वही शमशान घाट है, उन्होंने एक्स्ट्रा काम भी बहुत किया है। लोग डेड बॉडियाँ छोड़ के चले जाते तो लकड़ी दी है, उन्होंने जलाया है, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है। और मैं जो कुछ भी हूँ आज आश्रय सोसाइटी की वजह से हूँ। मेरी संस्था तो बाद में बनी है, पहले तो आश्रय सोसाइटी से ही मैं काम कर रही हूँ। पहले आश्रय से जुड़े हुए थे? हाँ, मैं आश्रय से बहुत कुछ सीखा हुआ है और आज भी मैं उनके साथ हूँ और वो मेरे साथ हैं। मैं अभी भी उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। चलो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको दर्शक देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप उनको? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि कितना भी कोई भी उतना भी गरीब होता है, एक दूसरे की मदद ले लो, लेकिन दाह संस्कार जरूर करो अपने अपनों का, और अपनों की अस्थियों को हरिद्वार ज़रूर लेके जाओ। अगर बाई चांस नहीं भी कोई ले जा सकता है तो मैं आपके माध्यम से मैं अपना नंबर बता दूंगी कि मुझे उस नंबर पे, मेरे नंबर पे मुझे कॉल करो। मैं
दिल्ली के किसी भी कोने में अस्थियाँ होंगी मैं उठाने के लिए तैयार हूँ और हरिद्वार ले जाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं अपना नंबर शेयर कर दूँ आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मोबाइल नंबर है 9250877676। एक बार और बोलिए। 9250877676। यशोदा नाम है मेरा। किसी को भी अस्थियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मुझे अपनों की अस्थियाँ आप मुझे दे सकते हैं। मैं जैसे आप लोग अपने करेंगे वैसे मैं भी उनका अपना समझ के ही अस्थि विसर्जन करती हूँ। और मुझे आशीर्वाद दो कि मैं ऐसे काम करती रहूँ। तो क्या खाली अस्थियों के लिए या मान लिया कोई लावारिस डेड बॉडी है उसके लिए भी? लावारिस के लिए तो हम कर ही रहे हैं, लावारिसों के लिए तो करते हैं। लावारिस जो भी अनाथ आश्रमों में मरता है तो भी लावारिस ही होता है। एक्सीडेंट में मरते हैं लोग वो भी लावारिस होते हैं। तो उनको आप ले लेते हैं? हाँ, हम ले लेते तो हैं। अगर आपके पास अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर कोई फ़ोन आए वो कहीं लावारिस डेड बॉडी है भाई या कोई उसका है नहीं, वो घर में ही उसकी मौत हो गई है, तो क्या ऐसे लोगों को भी आप जो है दाह संस्कार करें? हाँ, हम ले लेंगे उनको। अब हमारी अपनी एम्बुलेंस ले जाती है, एम्बुलेंस से लेके आएंगे और संस्कार करेंगे। उसको कोई चार्ज होगा? विधि विधान से नहीं, कोई चार्ज नहीं होगा, फ्री में करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। बहुत बहुत बधाई आपको यशोदा जी के। हम तो ये कहेंगे भगवान आपको दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की और ताकत दे कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और इसी तरह से आप लोगों का भला भी करते रहें। और जिस तरह से कहते हैं कि जिंदा तो जिंदा, आप मुर्दे का भी सम्मान करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि एक मुर्दा शरीर का भी सम्मान करना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इंसान सोचता है कि मैं अगर इसका सम्मान नहीं करूँगा, मुझे देख रहा है, कल वो मुझे नमस्कार नहीं करेगा। लेकिन क्या मुर्दा कभी उठ के किसी को नमस्कार करेगा? लेकिन ऐसे लोगों के लिए भी सोचने वाले वो बड़े महान होते हैं। टैलेंट ऑफ इंडिया ऐसे लोगों के लिए हमेशा तत्पर है और सैल्यूट करता है इन लोगों को कि ये जिस तरह का काम करते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। क्योंकि दोस्तों, कोरोना काल एक इतना भयंकर काल था, ये सबको ही पता है। 2020 और 21 किस तरह से निकला है, ये सभी लोगों के सामने मंजर खड़ा होता है। और वो नज़ारा कितना भयंकर था कि अपने लोगों की लाशें लेकर, अर्थियाँ लेकर शमशान घाट के बाहर कई घंटों, कई दिन तक इंतज़ार करना पड़ता था कि कब वहाँ जगह खाली होगी और तब हमारी डेड बॉडी वहाँ जलाई जाएगी। तो बड़ा ही दुखदायी मंजर था। और ऐसे समय में जहाँ लोग अपनों का साथ छोड़ रहे थे, ऐसे समय में उन लोगों की अर्थियों को वो कांधा देकर शमशान घाट तक पहुँचा रहे थे। और उसके साथ साथ यही नहीं, उनको अंतिम यात्रा वही पूरी करा रहे थे। और उसके साथ उनकी सभी की अस्थियाँ लेकर गंगा में प्रवाहित करने का भी पुण्य कार्य वही कर रहे थे। तो हम बधाई देते हैं यशोदा जी को और उनकी टीम को। और टैलेंट ऑफ इंडिया उनके साथ सदैव खड़ा है और खड़ा ही रहेगा।